हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम जैसे कि डेली डिस्कस करते हैं मिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन मिक्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दो लैंग्वेज मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि आपने जो भी एग्जाम अटेम्प्ट करना है जिस भी लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में, तो वो लैंग्वेज पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, मतलब कि अंडर दी टेरिटरी सेक्टर कौन आता है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका मैं आपको टाइम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, आपको इसमें बताना है। तो इस टाइम अप हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा टूरिज्म। ठीक है, तो टेरिटरी सेक्टर के अंदर टूरिज्म आता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली अपनी तरह की 1.7 मेगावाट की बिना सोलर पावर प्लांट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो कौन से राज्य में स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, बिना सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे शुरुआत किया गया था, ये रेलवे के लिए था ये। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया था आपको बताना है। तो इसमें मैं आपका टाइमर शुरू कर देता हूँ, आपको बताना है इसमें। तो टाइम अप हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो देगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी में राजतरंगिणी के अनुवाद से जुड़ा है। तो कौन जुड़ा हुआ है आपको बताना है, ट्रांसलेशन ऑफ राजतंगनी। तो टाइम अप हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन उल अबिद्दीन। ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट लोगन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच कंट्री। तो माउंट लोगन है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध मंदिर में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है। तो तमिलनाडु के कौन से राज्य में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है आपको बताना है। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई में। ठीक है, तो मदुरई में मंदिर है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, कंध्या नृत्य जो रामायण के दृश्यों का चित्रण करने वाला नृत्य है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय नृत्य है। तो आपको बताना है किसका नेशनल डांस है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है क्वेश्चन, भारत के अब तक के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, मतलब कि बिना चुनाव के इलेक्ट किए गए, उनका आपको नाम बताना है कितने हैं। वैसे कि आपको मैंने इमेज यहाँ पे दिखाई दी है, तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको टाइम देता हूँ। इनका नाम बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। तो जैसे कि आंसर इसका तो वन हो जाएगा। ठीक है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये थे संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी जी। ठीक है, जो कि 1977 में राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, सिगुर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है सिगुर प्लेटू कहाँ पे स्थित है, भारत के कौन से राज्य या जिले में स्थित है आपको बताना है। तो टाइम अप हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है ये। ठीक है, सिगार प्लेटू।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि P7 हैवी प्रो सिस्टम किसने विकसित किया है? तो आपको बताना है किसने विकसित किया है। तो टाइम अप हो गया। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय DRDO। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिनके करंट टाइम के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी DRDO के करंट टाइम के चेयरमैन है, और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे मंत्रालय ने किस वर्ष तक मिशन मोड में भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा था? तो ये रखा है, करंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ये। करंट अफेयर में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टार्टिंग, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन। तो आपको बताना है कौन से लक्ष्य रखा गया है, कौन से साल तक पूरा कर लिया जाएगा। तो टाइम अप हो गया। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर जितने भी रखे गए हैं टारगेट, ज़्यादातर 2030 तक ही रखे गए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है, वह किस कला के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको बताना है। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरेमिक और मिट्टी के बर्तनों के। ठीक है, तो ये थे, उनसे प्रसिद्ध थे ये। अगला है क्वेश्चन, जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड होता है, तब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मिक्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेगा, जो भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आईएनसी के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये बताना, आईएनसी के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला साइनी। ये थे सेकंड आईएनसी के हेड। अगला है क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र में स्थित है? तो आपको बताना है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। टाइमर लगा देता हूँ मैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, असम में स्थित है ये। ठीक है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया कहाँ पे स्थित है? असम में है ये। ठीक है, जो कि कब से है ये, 1919 से है, सॉरी 1901 से है ये। ठीक है, तब ये खोजा गया था, तब से है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2008 ओलंपिक के लिए किस देश ने बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम का निर्माण किया था? तो कौन से देश ने किया था आपको बताना है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो ये इमेज दिख रही है आपको, अगर आपने देखी हो तो।
तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना द्वारा। ठीक है, चाइना द्वारा ये बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन, मोच एक लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का आपको बताना है। मांच फोल्क डांस कहाँ से है ये सोचना है, आपको बताना है ऑप्शन। तो टाइम अप हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश का एक फोल्क डांस है। ठीक है, मोंच। अगला है क्वेश्चन, 1981 में इसरो ने भारत का पहला भूमिस्तर उपग्रह लॉन्च किया, जिसका नाम है, आपको बताना है भारत ने पहला लॉन्च किया था जो, उसका नाम क्या था। 1981 का पूछा गया है, तो सोच के बताइए। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, रोहिणी और आर्यभट्टा में कंफ्यूजन रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी। ठीक है, रोहिणी खुद भारत के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जो आर्यभट्टा है ये रशिया की मदद से लॉन्च किया गया था, उसको भी पहला मानते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किसकी मदद से, ठीक है, तो वो हो जाएगा आर्यभट्टा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में व्हाइट डेजर्ट किस राज्य में मौजूद है, आपको इनमें से बताना है। सोचिए और बताइए कि व्हाइट डेजर्ट भारत में कहाँ पे स्थित है। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर इसमें से डी हो जाएगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ये कच्छ में स्थित है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है व्हाइट डेजर्ट जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग के उन्मूलन की याद में निर्मित कराया गया था, तो आपको बताना है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, अगर याद हो आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन, सॉरी मोहम्मद मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, इनके द्वारा चार मीनार बनाया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कौन आठ आठ दिनों के लिए $20 मिलियन खर्च करके अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाला पहला पर्यटक बना, तो किस कौन था जिसने खर्च किए थे $20 मिलियन 8 दिन के लिए गए थे ऑर्बिट में। तो सोचिए और क्या आंसर हो सकता है इसका, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिस टिट्टो। ये थे जिन्होंने $20 मिलियन खर्च किए थे, 8 दिन के लिए ऑर्बिट में गए थे अंतरिक्ष में। अगला है क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से कौन नेता नहीं जुड़ा है, तो आपको बताना है कौन नेता नहीं जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया है, याद हो अगर आप कंटिन्यू क्लासेस अगर लेते हो आप, तो आपको पता होगा। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, ये हिस्सा नहीं थे। अगला है क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में लघु हिमालयन ढलान पर छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो आपको बताना है क्या कहा जाता है। सोचिए और आंसर कीजिए। तो टाइम अप हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ग कहते हैं। ठीक है, मार्ग कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, किस वर्ष में रॉबर्ट एडविन पीरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने, तो कौन से साल में बने थे, आपको बताना है। तो क्वेश्चन जैसे कि आप सभी को पता होगा, दो लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना, वो पढ़े और फिर प्रयास करें। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। अगला है क्वेश्चन, ए संग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है,
तो आपको बताना है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के पुस्तक लेखक कौन है। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला है क्वेश्चन, गुलमार्ग हिल स्टेशन का पूर्व नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, गौरी मार्ग कहते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, डप्पू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, फोल्क डांस है कौन से राज्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का ये डांस है। ठीक है, डप्पू नृत्य। ठीक है, डप्पू डांस कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अगला है क्वेश्चन, वास्को द गामा भारत में निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर उतरा। ठीक है, तो आपको बताना है। इनको ही कहा जाता है इंडिया के फाउंडर वास्को ड गामा को। ठीक है, तो आपको ये बताना है जब भारत आए थे। ठीक है, तो ये 1498 में आए थे। ठीक है, 98 में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन से तट पर आए थे ये। तो टाइम अप हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपट बीच पे आया था। अगला है क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जिस भारत में एक स्थान पर स्थित है। तो कौन से स्थान पर स्थित है आपको बताना है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है गोवा में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिए गए थे। तो कौन से टाइम में बंद कर दिए गए थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 से 80 के बीच में बंद कर दिया गया था। अगला है क्वेश्चन, भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की आपको पूछी गई है, तो आपको बताना है। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा यांगसी रिवर। ठीक है, ये चाइना में स्थित है। ठीक है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है ये यांगसी रिवर। इसके बाद आती है येलो रिवर, फिर मेकांग रिवर आती है। अगला है क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था 2019 और 20 में। तो टाइम अप हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपको ट्रेडिंग पार्टनर भारत का कौन था 19 और 20 का। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यूएस। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।